नमस्कार दोस्तों। कहानी हम सब की में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। पिछली बार हम आपसे मिले थे जयमन गांधी को लेकर के पार्ट 1 हमने देखा था और हमने आपसे कहा था कि बीमारी से बाहर निकलने के बाद प्रोफेशनल लाइफ उन्होंने कैसे कंटिन्यू की, इसके बारे में उन्होंने हमें पार्ट 2 में बताया है। तो आइए देखते हैं पार्ट 2। दोस्त 3 मंथ्स जहाँ पे हॉस्पिटल से आने के बाद का जो आपका पीरियड था, तो उस वक्त की क्या मेंटल स्टेट थी, कैसे आपने रिकवर किया? उस वक्त वो जो पीरियड था उसने मुझे दो चीज सिखाई। ओके। एक तो चीज ये कि कोई भी कुछ भी बोलता है, कोई भी कुछ भी आपके तरफ एक पर्टिकुलर टाइप की नजर से देखता है। हाँ हाँ। कोई भी कुछ भी बोलता है, आप बहरे हो जाओ, बहरे हो जाओ। बहरे हो जाओ। और आपको अंदर से जो आवाज आई, अंदर से जो आपको करना है, हाँ आपका जो गोल है, हाँ, लक्ष्य है, हाँ। उसको फॉलो करते रहो। मतलब ये कि अगर कोई मुझसे कुछ कह रहा है कि भाई तुम कुछ कर नहीं पाओगे तो सुनो ही मत, वो सुनो क्या ही मत, बोल रहा है, सुनो ही मत। ये कहना चाह रहे हो? यस, ओह, सुनो ही मत, बहरे हो जाओ। बिल्कुल, दैट बिल्कुल। वाज द लर्निंग दैट आई गॉट फ्रॉम दैट। वाह। मतलब ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ जयमंत की कोई बोल रहा है कि बहरे हो जाओ। बहरे हो जाओ। ज्यादातर लोग बोलते हैं बहरे मत हो। यहाँ बिल्कुल बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात क्या जो आप बोल रहे थे? ओके, दूसरी बात तो ये सीखने मिली, देखने मिली हाँ। कि अपने से ज्यादा तकलीफ में भी लोग होते हैं। यस। अपने जो प्रॉब्लम्स है, तकलीफ है, यस। इश्यूज है, उससे Yes. भी ज्यादा तकलीफ में, प्रॉब्लम में लोग होते हैं। तो वो कहते हैं ना, वो सालों पहले गालिब ने लिखा था ना, वो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो कितना कम है। क्या बात है। तो वो तो आज भी ट्रू है और फ्यूचर में क्यों सच सच ही रहेगा वो। बिल्कुल कि बिल्कुल ऐसा ही होता है बिल्कुल। कि मेरा गम तो कितना कम है। क्या बात है। लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी जयमंत की, ये जो गालिब का शेर है, वक्त अच्छा रहता है तब तो सबको याद होता है, लेकिन जिस दौर से आप गुजरे हो उस दौर में इसको याद रखना और उसको अप्लाई करना जीवन में, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि अब बहुत सारे लोग हैं जो शायद मुझसे भी खराब सिचुएशन में रहे होंगे। हाँ बात, रहे ही होंगे। और फिर और क्या क्या आपको करना पड़ा टू गेट बैक इनटू एक्शन? बैक इनटू एक्शन के लिए तो बस रेगुलर एक्सरसाइजेज डॉक्टर ने सजेस्ट की थी। अच्छा। तो वो एक्सरसाइज करते करते धीमे धीमे तो रिकवर हो गया। ओके ओके। तो फिर तो 3-4 महीने मैक्स। ओके। तो उसमें सब ठीक ठाक हो गया। एंड देन इट वाज लाइफ एज यूजुअल। ऑल राइट ऑल राइट। और फिर आपने उसके बाद में ये सीए की एग्जाम दे दी। सीए के बाद कैसा, उसके बाद क्या सफर रहा? हाँ, उसके बाद मैं इंडस्ट्री ज्वाइन की। अच्छा। जॉब, हाँ। अच्छा। जॉब के लिए जॉब ढूंढे। तो आपने कभी सीए होने के बाद मैं खुद की प्रैक्टिस शुरू करता हूँ, ये कभी ख्याल नहीं आया? नहीं, वो ख्याल नहीं है मुझे। अच्छा। वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली व्हाटएवर, वो ख्याल नहीं आया मुझे। ओके। कि वो डायरेक्शन मुझे, मेरी इंटरेस्ट नहीं थी। अच्छा अच्छा। मेरा इंटरेस्ट नहीं था। ओके ओके। तो फिर कैसा, जॉब कैसी रही, कैसा वो सफर रहा? हाँ, जॉब लाइक इट वाज अप्स एंड डाउन्स। हाँ। जॉब में मुझे प्रमोशन भी मिली, हाँ। जॉब में डिमोशन भी हुई, डिमोशन भी हुई? सब कुछ हो गया। क्या बात कर रहे हो? सब कुछ हो गया। जयमंत, हम तो सोचते थे कि एक बार सीए, मतलब ये सुना है हमने कि भाई सीए बन गए तो जैसे बोलते हैं ना, मज्जा नहीं लाई। हाँ, ऐसा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो क्या मतलब, इतनी स्ट्रगल क्यों सीए बनने के बाद? स्ट्रगल इन फैक्ट इट्स देयर विद एवरीबॉडी। ओके। जो भी सीए बनते हैं, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, सबके साथ स्ट्रगल होती है। शायद मैं उतना फॉर्चुनेट नहीं रहा हूँगा। ओके ओके। जॉब्स में। ऑलराइट। मतलब सीए बनने के बाद भी फोकस रखो काम पे और करते रहो, ऐसा नहीं कि सीए हो गए तो बस अब जिंदगी हो गई। क्या बात है। ऐसा नहीं। ऑलराइट। और फिर जॉब में आगे फिर कैसे? फिर उसमें आगे इट वाज आई स्टार्टेड वर्किंग इन 1994। मैं 94 में सीए हो गया। 94 से जॉब चालू की। ओके। जॉब शुरू की। उसके बाद में 2012 तक मैं काम करता था। अच्छा। 2012 तक। ओ, मतलब 12 से 18 साल करीब? हाँ, यस। ओके। 18 साल। ओके। 2012। अच्छा। 12 तक।
और फिर तो 2012 में दो चीजें हुई। अच्छा सॉरी, उसके हाँ। पहले 2010 में एक चीज हुई। हाँ एक दिन रात को मैं कुछ अपने रूम में पढ़ रहा था, मेरी हाँ। डॉटर मेरे पास आई, बोलती हाँ। है कि वो टाइम पे आई थिंक 5th स्टैंडर्ड में थी। ओके वो आई कि अरे मम्मी तो बहुत परेशान करती है, ये टेबल से याद करना बोलती है, ये हाँ। करती है, वो करती हाँ। है, मुझे याद करना पड़ता है, ये वो, अभी रात हो गई है। मैं बोला अभी मैं भी पढ़ता हूँ तेरे साथ में, अच्छा मैं भी पढ़ता हूँ। तो सैटरडे नाइट, हाँ आई रिमेम्बर फेंटली, हाँ सैटरडे नाइट ओके तेरे साथ मैं भी पढ़ूंगा, हम लोग दोनों पढ़ेंगे, हाँ फिर तो ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ तो अभी वो तो 5th स्टैंडर्ड में थी, उसको ज्यादा समझ नहीं थी, उसने बोला हाँ। हाँ ठीक है हम लोग दोनों साथ में पढ़ेंगे। ओके तो दूसरे दिन मैं गया और एमबीए में एडमिशन ले लिया। अच्छा एमबीए में एडमिशन ले लिया एमबीए में एडमिशन हाँ। ले लिया ओ दूसरे दिन। वो क्यों एमबीए मतलब वो इनफैक्ट कहीं ना कहीं तो मेरी इच्छा थी, इंटरेस्ट था कि एमबीए की डिग्री भी मेरे पास होनी चाहिए। अच्छा तो मतलब एमबीए की आप पढ़ाई करो और बच्ची अपनी पढ़ाई करे और साथ में इस तरह से क्या बात है हाँ, तो मैं जॉब तो कंटिन्यू थी, हाँ तो रात को मतलब शाम को आता था 7 साढ़े 7 को, फिर मैं पढ़ाई करता था हाँ 12 बजे तक। ओ तो और एग्जाम देता था सैटरडेज को, संडेज को। क्या तो बात वो भी जर्नी अच्छी रही 2010 टू 2012। है ये 2 साल का 2 साल का कोर्स था। अच्छा। और एज यूजुअल उसमें पास तो होना ही था। ये बहुत अच्छा है तो पास तो होना ही था, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। राइट। तो मतलब ये तकिया कलम मुझे बहुत पसंद आया। दोस्तों याद रखना पास तो होना ही है पास तो होना ही है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद में एमबीए हो गया कंप्लीट। तो उसके बाद में मुझे इंटरेस्ट आया सीएफए के कोर्स में, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, क्या बात है सीएफए के कोर्स में। तो मैं उसमें भी एडमिशन ले लिया। पास तो होना ही था पास तो होना ही था उसमें भी। पास तो होना ही था उसमें भी। क्या तो उसमें बात भी है। एडमिशन है 2013 में। हाँ, तो 2013 में वो जो भी कंप्लीट हो गया। वाह बहुत बढ़िया। मतलब अभी पहले सीए फिर एमबीए और उसके बाद सीएफए। Yes. वाह। तो उसके बाद फिर ये जॉब आपने कहा 2012 तक 12 की, उसके तक बाद job, हाँ। फिर उसके बाद क्या किया? हाँ, 12 तक मैं जॉब की। और हाँ। वन डे इवनिंग मैं एक दिन रात को मेरी वाइफ मुझे पूछती है कि कल क्या टिफिन में लेके जाओगे हाँ ऑफिस में। हाँ मैं बोला कि कल टिफिन मत देना। अच्छा मैं बताया कल टिफिन मत देना। वो क्यों? बोला क्यों, क्या हुआ, कोई तबीयत ठीक नहीं है, कल नहीं जा रहे हो ऑफिस में? हाँ। मैं उसे बताया कि कल नहीं जा रहा हूँ, ऐसे नहीं, कल से नहीं जा रहा हूँ। अरे बाप रे। मैं बोला अभी तो मैं मेरा काम कुछ करूंगा हाँ और जो होगा वो देखा जाएगा। 2012 में ये हुआ क्या? 2012 में ये हुआ। ओ तो ये सडन चेंज कोई खास कारण इसका कि नहीं जाना है जॉब पे, खुद का करना है? हाँ, मुझे इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन हाँ। अल्टीमेटली तो मैं डिसाइड कर लिया कि अच्छा। अभी जॉब नहीं करेंगे, ओके अभी अपना काम ही करेंगे। ओके। और जो भी करेंगे देखेंगे कैसे अच्छा आगे तो फिर बढ़ना है। क्या किस चीज की शुरुआत की, क्या काम शुरू किया आपने? मुझे स्टॉक ट्रेडिंग में, स्टॉक इन्वेस्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था, ओके तो वो काम शुरू किया मैंने। अच्छा ऑल राइट। वो काम शुरू किया। तो क्या उसमें आप करते तो हो? 2012 के बाद में 13 हाँ। ऑनवर्ड्स हाँ मैं वो काम शुरू किया। अच्छा तो आप और एडवाइस करते हो लोगों को? हाँ, किस मैं तरह? एडवाइस, सबसे पहले तो मैं पहले दिन को तो मैं अपना ही क्लाइंट था। ओके मेरे पास एक ही क्लाइंट था, आप खुद? मैं खुद क्लाइंट था अपना। सबसे पहले दिन। ओके सो धीमे धीमे आगे बढ़ते गए, ये लोगों को भरोसा आता गया और काम चलने लगा। क्या बात है। तो अभी कितने क्लाइंट हैं आपके और किस तरह से चल रहा है अभी काम? मेरे पास आज की तारीख में मोर देन 100 एक्टिव क्लाइंट्स है। क्या बात है। वाह मोर देन 100 एक्टिव क्लाइंट्स है। ऑल राइट। मोर देन 100 स्टॉक ट्रेडिंग के, स्टॉक इन्वेस्टिंग, स्टॉक के बारे में। अच्छा और मोर देन 100 म्यूचुअल फंड के क्लाइंट्स है। ओ दूसरी एक बात जो मैं कहना चाहूंगा आपको, कि जब मैं अपना खुद का क्लाइंट था, एक ही हाँ। क्लाइंट था, मैं हाँ। अपना ही क्लाइंट था, राइट तभी धीमे धीमे क्लाइंट्स जोड़ रहा था मैं। तभी मैं शुरू के 3 साल अपने घर से काम किया। ओ अच्छा 3 साल घर से काम किया मैं।
हो तो हाउ इजी और डिफिकल्ट वाज इट टू ऑपरेट फ्रॉम होम? हाँ, थोड़ा बहुत तो कंसंट्रेट करने में थोड़ा डिफिकल्टी थी, अच्छा, ओके। और थोड़ी फिर डिफिकल्टी थी, लेकिन हो गया। ओके, फिर उसके बाद में एक वन पर्सन जिसके साथ मैं पहले काम करता था, हाँ, जो मेरे डीलर थे, अच्छा, हाँ, हाँ, इक्विटी के डीलर थे, ओके, उसने मुझे बताया कि आपके साथ काम करना है। ओके, तभी मैं बोला कि ओके चलो अभी ऑफिस करेंगे और काम शुरू करेंगे। अच्छा। तो फिर कहाँ ऑफिस है अभी? अभी सेंटा क्रूज में, सेंटा क्रूज में ऑफिस वेस्ट है? में ऑफिस है। अच्छा 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 अच्छा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये 2012 में आपने शुरू किया, आज हम 2022 में है, तो ये 10 साल अगर हम मार्केट की बात करें तो कभी मार्केट ऊपर कभी मार्केट नीचे, ये भी तो हमने इस 10 साल में देखा ही है। यस, तो इसका कोई आपके बिजनेस पर असर कभी हुआ, कभी उतार चढ़ाव इस बिजनेस में आपने देखा कुछ? हाँ, उतार चढ़ाव तो ये बिजनेस में ऐसा है कि उतार चढ़ाव इमीडिएट आते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये बिजनेस ऐसा है, उतार हाँ। चढ़ाव इमीडिएट आते हैं। अभी Okay. कल सपोज कल मार्केट एकदम डाउन हो जाएगा तो लोग इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना बंद कर देंगे, Correct. क्या कम कर देंगे। हाँ हाँ, और कोई लोग है जो अच्छी तरह से स्टॉक मार्केट को समझते हैं, वो मार्केट नीचे है तो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन Alright. ज्यादातर ऐसा ही होता है कि लोग इन्वेस्ट करना कम कर देंगे। ओके। तो इससे आपके रेवेन्यू पर कोई असर होता है? रेवेन्यू पे असर होता है। यस। तो कैसे आप मैनेज करते हो कि ये रेवेन्यू का उतार चढ़ाव, मार्केट तो खैर अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये रेवेन्यू का उतार चढ़ाव आपको इम्पैक्ट जरूर करता होगा, तो कैसे वो मैनेज करते हो? यस, उसमें तो अभी मैनेज इन द सेंस मैनेज तो हो जाता है, ओके, हो जाता है इन द सेंस उसमें अभी मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, ओह बहुत हेल्प की मेरी, अच्छा, बहुत सपोर्ट किया। क्या बात है। और वो टाइम पे तो मेरे बच्चे भी छोटे थे, लेकिन अभी उनका मैच्योरिटी लेवल इतना अच्छा था फॉर्चुनेटली, तो वो सब समझते थे ओह, कि यहाँ जा सकते हैं, या ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये जरूरी नहीं है, वगैरह वगैरह, नो ऑल दिस थिंग्स। तो आई एम तो श्योर, बहुत सपोर्ट किया सबने। आपने अपने बच्चों को कुछ ऐसे संस्कार दिए हैं जिसकी वजह से ये मेच्योरिटी आई होगी। क्या, कैसे आपने बच्चों को बड़ा किया, क्या संस्कार दिए? मैंने ब्रॉडली संस्कार तो दिए ही हैं, लेकिन ब्रॉडली एक दो एरिया में मैं भी, एक एरिया तो पढ़ाई का है, जिसको तो हर परिवार में महत्व देना चाहिए। जी जी, तो मैं खुद पढ़ा, तो आज की तारीख में भी बच्चे ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बहुत डिफिकल्ट है, हाँ, तो उसको मैं बोलूंगा कि क्या डिफिकल्ट है, तो मेरे को देख, मुझे देख क्या डिफिकल्ट है, तो Correct. डिफिकल्ट नहीं है तो Correct. बोल ही नहीं सकते, करेक्ट, आपने करके दिखाया, करके दिखाया तो बोल ही नहीं सकते। करेक्ट। और दूसरा तो ऐसा है कि दूसरा इनफैक्ट ऐसा मुझे लगता है कि बेसिक मैच्योरिटी लेवल उनमें थी, अच्छा अच्छा, यू नो, ऑलराइट, तो उनको ज्यादा कुछ सिखाना नहीं पड़ा, वेरी गुड, सिखाना नहीं पड़ा, बताना नहीं पड़ा, उनको पहले से पता था कि ये हम लोग कर सकते हैं, ये नहीं, वगैरह वगैरह, ऑलराइट, ऑल दिस थिंग्स। बहुत बढ़िया। जब भी मैं 2012 में जॉब छोड़ दी, हाँ तब भी जो 1992 में हुआ था, हाँ बहुत लोगों ने मुझे राइट ऑफ कर दिया था, हाँ, वो सेम स्टोरी फिर से रिपीट हुई। अरे बाप रे, और कई बार तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने मेरी वाइफ के थ्रू मुझे मैसेज भेजा हाँ, कि तू क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। अरे बाप रे, तो मतलब डर लग गया क्या लोगों को कि ये घर पे बैठ गए और ओह, यस, लेकिन उस समय मेरे में इनफ कॉन्फिडेंस था हाँ, कि वो अपना धीमे धीमे तो आगे बढ़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आगे बढ़ जाएंगे धीमे धीमे। और मुझे लगता है उस वक्त भी आप बहरे बन गए होंगे। उस वक्त तो आज ये बहरे बनने का जो नया फॉर्मूला है, यस, ये पॉजिटिव फॉर्मूला हमारे सामने लेके आए जयमन साहब, यस। बहुत बढ़िया। और अच्छा ये बताइए, ये जो कोविड का बीच में पीरियड था 2 साल का, बहुत सारे लोगों को उसमें बहुत परेशानी हुई, वो कैसा पीरियड रहा? उसमें भी लोगों ने कई क्लाइंट्स, कई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स ऐसे इनडायरेक्टली अच्छा, चेक करते थे हाँ कि तू वो बिजनेस है कि तेरा बिजनेस छोड़ दिया, दूसरे बिजनेस में चला गया, हाँ हाँ, ऑफिस है कि ऑफिस नहीं है, अच्छा आजकल क्या कर रहा है, अच्छा,
तो मतलब लोग चेक कर रहे थे, करते थे, वो but चिंता थी या सिर्फ जानना चाहते थे कि जानना जयमंत चाहते कुछ लोग। कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। हाँ। जानना चाहते थे लोग, लेकिन आई एम but, श्योर जयमंत वाज फर्म। फॉर्म एब्सोल्युटली फॉर्म, उसमें छोड़ देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, बिकॉज उसमें दूसरा एडवांटेज ये हुआ कि ये जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक्टिविटी थी जो, जी वो तो बंद नहीं हुई थी, करेक्ट करेक्ट वो क्लोज नहीं हुई थी, करेक्ट। तो कैसे वैसे करके हमारा काम तो थोड़ा थोड़ा बहुत चलता ही था। और ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स बहुत कम थे, जी 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 रेवेन्यू बहुत कम था, ओके लेकिन काम तो चलता ही था, बिकॉज वो एक्टिविटी बंद नहीं हुई थी। करेक्ट जिसकी एक्टिविटी बंद हो गई ऑलरेडी, उसको प्रॉब्लम हो गई होगी, Right, हुई right. थी in fact, राइट राइट। लेकिन मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं आई और कैसे वैसे करके वो पीरियड निकल गया। क्या बात है। सो जयमंत, ये आपकी जीवन की पूरी जो कहानी है, काफी आपने इसमें कठिनाइयां भी देखी और बहुत सारी उन कठिनाइयों से आप बाहर निकले और आज एक सक्सेसफुल बिजनेस आप चला रहे हो। आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हो और एक 20 साल का जयमंत है या एक 15 साल का जयमंत है, तो आपके जीवन से आपने जो सीखा है उसके बेसिस पर क्या एडवाइस देना चाहोगे और हमारे दर्शकों को भी क्या एडवाइस देना चाहोगे जयमंत? मैं समझता हूँ कि पहले तो किसी को भी इनफ टाइम स्पेंड करना चाहिए वो पता लगाने के लिए कि उसको क्या अच्छा लगता है। ओके ओके। क्या अच्छा लगता है, जो Alright. चीज आपको अच्छी लगती है वो आप करोगे तो आप उसको करते रहोगे, आप उसको आधे से नहीं छोड़ दोगे। करेक्ट, सही बात है। तो पहले इनफ टाइम स्पेंड करना चाहिए कि आपको क्या पता लगाने के लिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। राइट राइट। और सेकेंडली तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज कि बस लगे रहो एंड डोंट गिव अप, डोंट गिव अप इवन। बट स्पेंड इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या अच्छा लगता है। करेक्ट मुझे क्या अच्छा लगता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। तो जैसे आपको सीए आपने कहा 8वीं से ही था, तो वो पहचानो और उसमें आगे बढ़ो। लाइक स्टॉक ट्रेडिंग में, करेक्ट, इन्वेस्टिंग में, ये भी वो काम मुझे अच्छा लगता है, वो काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। राइट। तो आज ऐसा नहीं है कि मुझे छुट्टी नहीं मिली तो मैं परेशान हो गया है। राइट, नहीं मिली तो नहीं मिली, इट्स ओके, बिकॉज मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो भी खुशी खुशी जा रहा हूँ। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज जो काम आपको अच्छा लगता है आप छोड़ोगे नहीं उसको, राइट, आप करते रहोगे। बिल्कुल। वंडरफुल जयमंत, आज यहाँ पर आने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। It was real pleasure having this chat with you, Jayamant. Thank you. Thank you so much. Thank you. तो ये थी कहानी मेरे फ्रेंड जयमंत गांधी की। बीमारी से बाहर आने के बाद जयमंत ने कहा कि कई सारे लोगों ने जयमंत को राइट ऑफ कर दिया था, ये सोचकर कि ये तो बीमार रहते हैं, बचपन में भी बीमार हुआ था, फिर बीमार हुआ और आगे पता नहीं इसका क्या होने वाला है। और यही बात दोबारा हुई जब जयमंत ने नौकरी छोड़ करके अपना बिजनेस शुरू करने का डिसीजन लिया था। तब भी कई लोगों ने उन्होंने कहा कि उनके मिसेस के थ्रू मैसेज भिजवाते थे कि ये क्या कर रहा है, ये तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन उस वक्त जयमंत ने क्या किया? जयमंत ने हमसे कहा, ऐसे वक्त में बहरे हो जाओ। अब ये जो उन्होंने कहा बहरे हो जाओ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हमें हमारे अंदर एक नॉइज कैंसलेशन सिस्टम को ला देना है। और ये नॉइज कैंसलेशन सिस्टम मतलब क्या है? मतलब यही है कि जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, जो भी लोग ये कह रहे हैं कि ये तू नहीं कर पाएगा या ये तो बस अब आगे जिंदगी में बिल्कुल बेकार हो गया है, उन बातों को सुनो मत। सिर्फ 2 ही बातों को सुनो, जो आपको पॉजिटिव एनकरेजमेंट दे रहे हैं उनकी बातों को सुनो, और या तो अपने अंदर की बात को सुनो। और जयमंत ने वही किया, अपने अंदर की आवाज को सुना और अपने लक्ष्य को वो फॉलो करते रहे। जीवन में हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसको एक्सेप्ट करके हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए जयमंत ने हमें एक टिप दी और उन्होंने एक गालिब का शेर हमें सुनाया। उन्होंने कहा, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। यही जयमंत कहना चाह रहे थे कि मैं जिस कंडीशन में हूं, शायद इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कंडीशन मुझसे भी ज्यादा खराब है। तो मैं ये कहूं कि अगर वो
इस सिचुएशन के साथ डील कर सकते हैं, तो मैं बिल्कुल ऐसी सिचुएशन के साथ डील करके लाइफ में आगे बढ़ सकता हूं। दोस्तों, प्रॉब्लम से निपटने का जयमंत का एक अनोखा ही तरीका आज हमारे सामने आया। और आपने देखा होगा कि हमेशा ये कह रहे थे हंसते हुए हर चीज को, चाहे वो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो, बस छोटी सी बात। हमारे जीवन में तो ये हो जाता है कई बार कि हम छोटा सा प्रॉब्लम होता है उसको बहुत बड़ा बना देते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, राय का पहाड़ बना देना। लेकिन जयमंत ने अपने जीवन में बड़े बड़े पहाड़ जैसे प्रॉब्लम्स को भी राय बना करके उस पर हंस दिया। जैसे वो हमेशा कहने लगे, चाहे वो कोई एग्जाम दे रहे हो तो हमेशा कहते थे पास तो होना ही था। चाहे वो एग्जाम उनकी स्कूल की हो, चाहे वो एग्जाम उनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की हो, चाहे वो MBA करना हो, चाहे वो CFA करना हो, पास तो होना ही था। मुझे वो पिक्चर का नाम याद आ गया उस वक्त जब वो कह रहे थे प्यार तो होना ही था। लेकिन जयमंत के जीवन में जो है वो ये है कि पास तो होना ही था। वो चाहे एग्जाम हो, चाहे वो बिजनेस की शुरुआत करनी हो, हर चीज में आगे तो हमें बढ़ना ही था। टू समराइज द एंटायर स्टोरी ऑफ जयमंत गांधी, 3 जीवन के मंत्र जयमंत गांधी ने हमको सिखाए। पहला एक मंत्र था जो वो हमेशा कहते हैं, सोचा तो लोचा। वो ये कहते हैं कि ज्यादा सोचो मत, बहुत ज्यादा सोचने से हौसले आपके कमजोर हो जाते हैं, तो सोचो मत, आगे बढ़ते रहो। दूसरा मंत्र उन्होंने कहा वो ये था, डोंट जस्ट एग्जिस्ट, लिव। इस धरती पर सिर्फ यहां रहो मत, जिंदगी है, जिंदगी को जियो। और इस जिंदगी को किस तरह से जीना है उसके लिए तीसरा मंत्र जो उनका था वो ये था, पास तो होना ही था। चाहे वो स्कूल की या CA की परीक्षा हो, एग्जाम हो, या वो जिंदगी की एग्जाम हो, जयमंत के लिए पास तो होना ही था। तो दोस्तों, हमने बहुत कुछ जयमंत से आज सीखा। उम्मीद है आप लोग भी बहुत सारी चीजें यहां से लेकर के जाएंगे और आपके जीवन में इसको अप्लाई करेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी है जहां आपने ऐसी कोई गंभीर बीमारी का सामना किया हो और उससे बाहर आए हो और जिंदगी में आगे बढ़े हो, तो आपकी वो कहानी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हम आपकी कहानी को भी दुनिया में बाकी लोगों तक ले जा करके उन्हें हम प्रोत्साहित करना जरूर चाहेंगे। दोस्तों, जैसे हम हमेशा कहते हैं, मेरे अंदर भी एक जयमंत गांधी है, आपके अंदर भी एक जयमंत गांधी है, और इसलिए ये मेरी भी कहानी है, ये आपकी भी कहानी है, और ये बनती है कहानी हम सबकी। आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए। दोस्तों, हमारे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए। पता नहीं आपके शेयर करने से किसकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स हमें भेजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, तो हम फिर आपसे मिलेंगे ऐसी ही एक और रियल लाइफ हीरो की कहानी के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।